आज हम आपके सामने एक ऐसे कलाकार की कहानी बयान करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होने के साथ-साथ टैलेंटेड भी थे। लेकिन फ़िल्म इंडस्ट्री में उनकी वो पहचान नहीं बन पाई एक एक्टर के तौर पर जो आम हीरोज़ की जहाँ आम एक्टर की बन पाती है। उनको हमेशा ही सपोर्टिंग किस्म के रोल मिलते रहे। हम बात कर रहे हैं अभिनेता राकेश रोशन की। राकेश रोशन ने अपने करियर की शुरुआत 1970 से अपने फ़िल्म घर घर की कहानी से की थी। ये फ़िल्म में उनका सपोर्टिंग एक्टर का ही रोल था। इसी साल फिर एक और फ़िल्म आई थी सीमा जिसमें वो सिमी गरेवाल और कबीर बेदी के साथ नज़र आए थे। 1971 में उनकी फ़िल्म मन मंदिर और पराया धन भी जो थी आई थी। मन मंदिर एक्चुअली उनकी उन्होंने पहली साइन की हुई फ़िल्म थी लेकिन ये फ़िल्म बाद में रिलीज़ हुई। उनकी जो फ़िल्में हैं, उनके बारे में अगर बात करें हम, तो उनको ज़्यादातर सपोर्टिंग एक्टर के रोल में ही उनको रूप में ही रोल मिलते रहे थे। इसी तरह उनकी ज़्यादा पहचान नहीं बन पाई। लेकिन जिन फ़िल्मों में वो हीरो बने थे, उनमें भी वो जो थे उनकी वो वुमेन्स सेंट्रिक फ़िल्म होती थी। वो उसमें हीरोइन का रोल ज़्यादा होता था। जहाँ हीरोइन पर ही बेस्ड वो फ़िल्में होती थी, जिसमें पराया धन है, हेमा मालिनी के साथ उन्होंने की थी, खूबसूरत फ़िल्म उन्होंने रेखा के साथ की थी और कामचोर फ़िल्म उन्होंने जया प्रदा के साथ की थी। इसके अलावा अगर सोलो हीरो के रूप में उनकी फ़िल्म देखें तो आँखों आँखों में उन्होंने मेन हीरो के तौर पे भूमिका निभाई थी। ये फ़िल्म उनकी काफ़ी पसंद की गई थी। एक्चुअली ये फ़िल्म उनके ससुर प्रकाश जी ने बनाई थी और इस तरह आक्रमण और आखिर क्यों जैसी फ़िल्मों में भी उनकी शानदार भूमिकाएँ थी और उनके रोल को भी काफ़ी सराहा गया था। नफ़रत फ़िल्म एक और उनकी फ़िल्म थी जोगिता बाली जी के साथ जिसमें भी उनके काम को काफ़ी सराहा गया था। एक और फ़िल्म आई थी उनकी एक कवारा एक कवारी जो भी लोगों को काफ़ी पसंद आई थी लेकिन उनकी एक फ़िल्म आई थी अ, बहुत ही पसंद भी की गई थी, वो फ़िल्म थी हमारी बहू अलका। इस फ़िल्म में उनके रोल को काफ़ी सराहा गया था। इसके अलावा उन्होंने खेल-खेल में, बुलेट हत्यारा, ढोंगी खानदान, नियत जैसी फ़िल्मों में भी काम किया। राजेश खन्ना के साथ भी उन्होंने सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर काफ़ी फ़िल्में की, मल्टी स्टारर फ़िल्में भी उन्होंने की, जिसमें देवता, श्रीमान श्रीमती, जाग उठा इंसान, हथकड़ी, खट्टा-मीठा, एक और सिकंदर, दिल और दीवार, ये सारी फ़िल्में जो हैं मल्टी स्टारर फ़िल्में हैं, लेकिन इनमें भी राकेश रोशन जी की ख़ास भूमिका रही है। और इस तरह ही उन्होंने शुभकामना जैसी भी फ़िल्म की थी और भगवान दादा जैसी फ़िल्में भी उन्होंने की और एक फ़िल्म उनकी आई थी रेखा के साथ बहुरानी, इस फ़िल्म को काफ़ी पसंद किया गया था। एक और सिकंदर फ़िल्म भी उनकी थी। इस तरह 1984 तक वो एक हीरो के तौर पर जो थे एक्टर के तौर पर उन्होंने फ़िल्में की लेकिन फिर उन्होंने जो ज़्यादा उनको सफलता नहीं मिली तो फिर उनका जो था मन, वो फ़िल्म डायरेक्शन की तरफ चला गया और उन्होंने अपनी एक प्रोडक्शन कंपनी खोली और उसके तहत ही उन्होंने आपके दीवाने नाम की एक फ़िल्म बनाई जो कि नहीं चली लेकिन फिर एक और फ़िल्म बनाई उन्होंने कामचोर जो कि काफ़ी हिट रही फ़िल्म, जया प्रदा के साथ थी ये फ़िल्म और फिर उन्होंने एक डायरेक्शन के अपने डायरेक्शन में भी फ़िल्म बनाई है खुदगर्ज, लेकिन ये फ़िल्म ज़्यादा नहीं चल पाई थी। 1988 में उन्होंने बेहद ज़्यादा खूबसूरती के साथ एक फ़िल्म बनाई थी, खून भरी माँग जिसमें रेखा मेन लीड रोल में थी और ये फ़िल्म एक रिवेंज ड्रामा एक्शन फ़िल्म थी। लोगों ने दर्शकों ने ये फ़िल्म बहुत ज़्यादा पसंद की और इस तरह कृष्ण कन्हैया भी उन्होंने एक फ़िल्म बनाई थी 1990 में जो आई थी। ये एक जो थी कॉमेडी ड्रामा थी और ये फ़िल्म काफ़ी पसंद की गई थी लोगों के द्वारा। तो इसी तरह उन्होंने 1995 में अपने डायरेक्शन के थ्रू ही एक और सुपरहिट फ़िल्म बना दी थी जो कि थी कर्ण अर्जुन। शाहरुख खान और सलमान खान के स्टार कास्ट में सजी इस फ़िल्म को भी दर्शकों ने खूब पसंद जो था किया था। तो इस तरह राकेश रोशन का जो फ़िल्मी सफ़र है, वो एक्टर के रूप में तो नहीं सफल हो पाया लेकिन उन्होंने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के रूप में अपने आप को स्थापित भी कर दिया था और साबित भी कर दिखा दिया था। तो इस तरह बहुत सारी फ़िल्में उन्होंने प्रोड्यूस करी, उनके डायरेक्ट भी की और उनके डायरेक्शन की एक और फ़िल्म कोयला है, जिसमें माधुरी दीक्षित और शाहरुख खान ने अहम भूमिका निभाई थी। इस फ़िल्म को भला कौन भूल सकता है। तो इस तरह बहुत सारी फ़िल्में उन्होंने की और बहुत सारे अवार्ड भी जीते और 2000 में उन्होंने अपने बेटे के लिए एक फ़िल्म बनाई थी, कहो ना प्यार है। इस फ़िल्म में अमीषा पाटेल ने भी प्रमुख भूमिका निभाई थी और इस फ़िल्म ने
ऋतिक रोशन राकेश रोशन के बेटे को रातों-रात स्टार बना दिया था। कहा जाता है कि इस फ़िल्म ने इतने ज़्यादा अवार्ड्स जीते कि सबसे ज़्यादा अवार्ड्स जीतने वाली फ़िल्म का दर्जा इस फ़िल्म को मिला और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी इस फ़िल्म का नाम दर्ज है। इस फ़िल्म ने बेस्ट फ़िल्म और बेस्ट डायरेक्टर का भी अवार्ड जीता, नेशनल अवार्ड भी राकेश रोशन जी को मिला। तो इस तरह 2003 में उन्होंने साइंस फ़िक्शन पर एक फ़िल्म बनाई जो कि एलियन पर आधारित थी और ये फ़िल्म भी सुपर हिट रही। इस फ़िल्म का नाम था कोई मिल गया। सुपर हीरो के किरदार को भारतीय सिनेमा बड़े पर्दे पर पहली बार राकेश रोशन ने ही बड़े शानदार ढंग से जो था इसका आगाज़ किया था। इस तरह इस फ़िल्म में भी उनको बेस्ट एक्टर का और जो था बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जो था मिला। तो राकेश रोशन ने बहुत सारी और भी फ़िल्में बनाई जिसमें क्रिश 3 ये भी सुपरहिट रहीं। उनकी फ़िल्म काइट्स आई थी 2010 में, क्रेज़ी 3 और काबिल ये सारी फ़िल्में भी उन फ़िल्मों का निर्माण भी उन्होंने ही किया था। तो इस तरह भारतीय फ़िल्म इंडस्ट्री में राकेश रोशन का जो स्थान है बहुत ही अलग है, बहुत ही डिफ़रेंट है। एज़ एन एक्टर चाहे उनको ज़्यादा पॉपुलैरिटी ज़्यादा कामयाबी फ़िल्मों में ना मिली हो, लेकिन फिर उन्होंने अपना जो था एक्टर का जो सपना होता है वो त्याग कर उन्होंने डायरेक्शन की तरफ रुख किया, प्रोडक्शन की तरफ रुख किया और वो कामयाब प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बन गए। आज उनका शुमार जो है भारतीय फ़िल्म इंडस्ट्री के बड़े और कामयाब प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स में आता है, जिन्होंने भारतीय सिनेमा को बेहतरीन फ़िल्में दी। यकीनन ही उनका जो योगदान है भारतीय सिनेमा में बहुत ही ज़्यादा ख़ास और अहम है।